हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे है आपका मदरसन, दूसरा आपका पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन, जो सर का डिमांड आया था और मैं उनके कहने पे मैंने इस स्टॉक को पिक किया है। और यदि देखो आपको भी कोई स्टॉक के बारे में जानना है तो आप जरूर से कमेंट कर सकते हो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं पहले यहाँ पे संवर्धना मदरसन के बारे में। अब देखो यहाँ पे 2% का गेन देखने को मिला पिछले मार्केट डे में, और यदि आप इसका लेवल चेक करोगे ना तो 80 का लेवल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे मैंने तो आपको जो 68 से मैंने कहा था कि आप इस स्टॉक को बाई कर सकते हो, और बहुत लोगों ने शायद बाई किया भी होगा और उनका एक अच्छा खासा प्रॉफिट जरूर देखने को मिल रहा होगा। एक काम करते हैं, हम लोग फिर से यहाँ पे एक सपोर्ट चेक करते हैं और क्या अभी भी यहाँ पे बाई करने का मौका है या फिर नहीं, तो हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि आप जो साफ तौर से देख रहे हो कि यहाँ पे दो सपोर्ट था। पहला था यहाँ पे आपको जो 67.50, और जो यहाँ पे दूसरा है वो है आपका 68 का लेवल। और इस लेवल के जैसे ही ऊपर यहाँ पे स्टॉक क्रॉस करता है ना कहीं यहाँ पे एक सार पे जो गेन दिखने को मिलता है, और इसलिए मैंने उस समय भी आपको कहा था। और देखो लेकिन अब यहाँ पे ये आपको जानना होगा ना कि क्या सर अब हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। देखो एक चीज़ यहाँ पे जरूर से आपको समझना है, जैसे कि यदि आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करने के लिए सोच रहे हो ना यहाँ पे, तो फिर आपको यहाँ पे वेट करना है, क्योंकि देखो मौका यहाँ पे फिर से आपको मिलते हुए दिखाई देगा। तो आप इस मौके को अभी फिलहाल यहाँ पे रोको, अभी बाई मत करो। जब एक सही मौका आएगा तो फिर हम लोग यहाँ पे आपको बाई करेंगे, लेकिन अभी आपको फिलहाल वेट करना चाहिए यदि आप शॉर्ट टर्म पर्पस है। बाकी लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले कुछ इसके बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे अंत में बात करेंगे कि क्या बाई करना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। पहले यहाँ पे देखो डेट टू इक्विटी, अब ये आंकड़ा 1 से कम होना चाहिए। ये एक बेसिक नॉलेज है, ठीक है। चलो ये 1 से कम है, लेकिन मैंने एक चीज़ और बताया था ना कि आपको ये 1 से कम होने के बाद भी चेक करना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। लेकिन ये क्या होता है, देखो बहुत से लोग शायद अभी भी यहाँ पे नहीं समझ पा रहे हैं। तो एक चीज़ मैं आपको फिर से यहाँ पे आपको बता दूँ, ठीक है। इसके बारे में सही से आपको समझना है क्या है। देखो आपका इसका मतलब है कि यदि कंपनी जो है 100 रुपया कर्ज ले रहा है तो इसके बदले कंपनी का कितना गुना जो सेल हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है 4 गुना, यानी कि 400 रुपया। तो आपको ये सोचना है कि क्या यहाँ पे लॉन्ग टर्म में कंपनी क्या कर्ज में यहाँ पे आपको फंस सकता है, क्योंकि देखो 400 सेल हो रहा है और यदि कंपनी 100 रुपया कर्ज ले रहा है तो कहीं ना कहीं शायद यहाँ पे चांस जो है बनते हुए दिखाई दे सकता है। तो ये जो आंकड़ा है ना किसी भी कंपनी का कम से कम यहाँ पे 5 टाइम्स से ऊपर होना चाहिए, जो मैंने बताया था। और यहाँ पे 4 टाइम थोड़ा कम है, लेकिन चलो इतना चलता है, ये कभी आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कंपनी का जो आरओसी है ना, तो यहाँ पे मात्र 8% का, यानी कि जो कंपनी अपने पर 100 रुपया लगा रहा है वही 100 रुपया कंपनी का 1 साल बाद यहाँ पे हो रहा है 108 रुपया, जो कम है। क्योंकि किसी भी कंपनी का जो आरओसी हो या फिर आपका आरओई दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे जो है 12% से नीचे देखने को मिलता है। देखो सेल्स, तो सेल्स यहाँ पे आपको जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे खास बात क्या है ना कंपनी का, कि कंपनी जो यहाँ पे नए कंपनी को यहाँ पे एक्वायर करते हुए दिखाई दे रही, जो सबसे खास बात है। क्योंकि देखो बहुत सारी कंपनी करती क्या है कि जब उनका एक अच्छा खासा जब काम चल रहा है ना, तो फिर वो ज़्यादा यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है कि कंपनी एक यहाँ पे और सब नई कंपनी को बाई करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, कंपनी यहाँ पे बहुत सारी नई कंपनी को जो एक्वायर कर रही है। लेकिन तो समझना ये है ना कि यहाँ पे लॉस भी है तो यहाँ पे प्रॉफिट भी, यानी कि कंपनी का जो काम है देशों में पूरा फैला हुआ है, यानी कि हर देशों में फैला हुआ है। तो यदि मान लो एक देश में कुछ हो जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेल्स में फर्क देखने को मिलेगा, बस यही चीज़ यहाँ पे आपको निगेटिव है। और ये एक तरह का कभी कभी आपको जो पॉजिटिव भी यहाँ पे हो जाता है, लेकिन बस यही चीज़ थोड़ा फैक्टर यहाँ पे गलत है। बाकी कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, जो मैंने चेक किया है। बाकी बस आरओसी यदि यहाँ पे आपको हो जाए 12% ना, तो फिर डेफिनेटली फंडामेंटल के वाइज से दिक्कत नहीं हो, क्योंकि कंपनी का जो कैश फ्लो है ना वो यहाँ पे सही है, यानी कि जो कंपनी सामान बेच रही है उसका पैसा जो है रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहा है, ये खास यहाँ पे आपको बनाता है। तो होल्ड करके चलो। बाकी लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए अभी भी यहाँ पे आपको वेट करना है, जो मैंने शॉर्ट टर्म के लिए कहा था यहाँ पे वेट करो। जब इसका लेवल आपको फिर से 70 आएगा ना, तो फिर उस समय आप यहाँ पे 20% करके स्टॉक को बाय करना, लेकिन अभी वेट ही करना सबसे अच्छा जो है उपाय होगा, क्योंकि बार बार स्टॉक जो है 80 जाता है, फिर से आपको घट करके आपको 65-60 के रेंज में आपको देखने को मिलता है। तो फिर उस समय हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे, जैसे शॉर्ट टर्म में कुछ पैसा जब आपका बनेगा ना, तो फिर आप यहाँ पे जो मोटिवेट फीलिंग करोगे। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बात करने वाले हैं यहाँ पे पॉलीप्लेक्स के बारे में। अब देखो यहाँ पे पिछले मार्केट डे में जो 2% तक का यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिला है, और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसका कुछ जो है टेक्निकल व्यू यहाँ पे। तो देखो हम लोग यहाँ पे चार्ट आपका खोलते हैं कितना का, ये साल का, ठीक है, यानी कि आपका 1 जनवरी से लेकर अभी तक का। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है ना, यदि आप गौर करोगे यहाँ पे तो आपका 1500 के लेवल पे
स्टॉक बार बार आपको यहाँ पे टच करते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये जो सपोर्ट है आपका, और इस सपोर्ट के ऊपर जब यहाँ पे स्टॉक आपको इसके इस लाइन के ऊपर यहाँ पे टच कर रहा है, बाउंस पे करते हुए दिखाई दे रहा है, और फिर से अब जो है उसी रास्ता पे यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ से बाउंस बैक जो है कर चुका है। तो क्या यहाँ पे बाई करने का मौका है, वो हम लोग यहाँ पे अंत में डिस्कस करेंगे। पहले कुछ इसका जो फंडामेंटल यहाँ पे व्यू चेक कर लेते हैं। तो पहले देखो यहाँ पे कंपनी का ROC जो यहाँ पे है आपका 29%, यानी कि जो कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है वही 100 रुपया कंपनी का हो जा रहा है 129 रुपया एक साल बाद, जो एक गजब का ग्रोथ है। क्योंकि ऑलमोस्ट किसी भी कंपनी का जो ROC हो या फिर आपका ROE दोनों ही आपका 12% के ऊपर होना चाहिए, और दोनों ही यहाँ पे आपको 12% से ऊपर देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं क्या, डेप्ट। अब देखो डेप्ट यहाँ पे ये जो आंकड़ा है ना हमेशा 1 से कम होना चाहिए, और ये 1 से कम भी है। लेकिन जब बात यहाँ पे आता है ना तो जब डेप्ट का, तो हम लोग यहाँ पे जरूर चेक करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो यहाँ पे कितना है आपका 37 टाइम्स। यानी कि यदि जो कंपनी मान लो 100 रुपया कर्ज ले रहा है तो यहाँ पे सेल कंपनी का हो रहा है 3700। तो आप यहाँ पे सोचो खुद से कि जब इतना ज़्यादा यहाँ पे सेल हो रहा है तो क्या कंपनी यहाँ पे कर्ज में कभी यहाँ पे फंस सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेल्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है। अब लोग यहाँ पे इसका चेक करते हैं नंबर। तो देखो यहाँ पे जो है आपका सेल्स के हिसाब से Q3 के हिसाब से चेक करोगे ना तो ईयर ऑन ईयर के हिसाब से यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे क्वार्टर हिसाब से यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दिया। फिर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं प्रॉफिट जब, तो प्रॉफिट यहाँ पे क्या देखने को मिला है आपका, देख लो ईयर के हिसाब से यहाँ पे कम आते हुए दिखाई दे रहा है। 305 करोड़ से घटकर आपका हो चुका है 84 करोड़। फिर देखो यहाँ पे क्वार्टर हिसाब से भी, तो यहाँ भी कमी है, यानी कि कहीं ना कहीं Q3 में प्रेशर था और उसी की वजह से स्टॉक में इतना ज़्यादा जो गिरावट आपको देखने को मिला इस कंपनी में। अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं टोटल एसेट। तो यहाँ पे टोटल एसेट कंपनी का गेन होते हुए दिखाई दे रहा है, जो एक सही संकेत है। फिर देखो यहाँ पे कंपनी का जो रिजर्व भी, तो यहाँ पे रिजर्व भी आपको लगातार गेन है, जो ये भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे पैरामीटर है। यदि आपको ROC चेक करना है ना तो बस हमें डायरेक्ट चेक कर लो। यदि आपको ROC में जो है आपको सही से समझना है कि कौन कौन से पैरामीटर से आपको ROC निकाला जाता है ना, तो यही 3 पैरामीटर है। कौन कौन सा? शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व, और थर्ड आपका बोरोइंग यानी कि कर्ज। और देख लो कि यहाँ पे कर्ज जो है ना कम होते हुए आपको दिखाई दिया है, ये एक गुड साइन है। अब हम लोग यहाँ पे इसका चेक करते हैं आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पे आपका प्रमोटर जो स्टेक है एक यहाँ पे फ्लैट देखने को मिला है। फिर देखो यहाँ पे FIS का, तो यहाँ पे थोड़ा कमी आते हुए दिखाई दिया है। फिर देखो यहाँ पे आपको DIS का, तो यहाँ भी आपको जो डोमेस्टिक का भी यहाँ भी कमी है। लेकिन यहाँ पे चेक करो आपका पब्लिक का, तो ये बढ़ रहा है। और देखो जब कोई भी कंपनी में आपका पब्लिक जब स्टेक भरता है ना तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डर जो है हम लोग यहाँ पे देखने को मिलता है, और उस डर में हम लोग यहाँ पे ट्रैप में फंस जाते हैं। तो मेरे हिसाब से क्या करना है, देखो इसका जो है आपका टेक्निकल जो व्यू है ना वो यहाँ पे बुलिश है। ये चीज़ आपको जरूर से यहाँ पे समझना है। यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए बाई करने सोच रहे हो तो बाई कर सकते हो, लेकिन आपको स्टॉप लॉस जरूर से मेंटेन करना होगा। बाकी लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए अभी आप पे वेट कर लो, कम से कम आपका 15 डेज इतना यहाँ पे वेट करो, जिससे हम लोग यहाँ पे मालूम चल लगा कि क्या यहाँ से सपोर्ट फिर से आपको उस सपोर्ट में आपको बन रहा है नहीं बन रहा है, तो फिर हम लोग वहाँ पे बाई करेंगे। तो वेट करो, और जो मैंने कहा शॉर्ट टर्म के लिए बाई करो, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर से मेंटेन करके चलना। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।